जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़े ज़्यादा ही थे। तो लाइक 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, तो मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम। मुझे पता है कि जो मेरा माइंड है वो कुछ टाइम के लिए फोकस कर पाता है, तो मैंने 25 मिनट्स अपनी रेगुलर स्टडी की और 5 मिनट्स ब्रेक लिया। पहले तो वहाँ पे 3 बुक्स हो जाती है, उसको देख के ही आप डर जाते हो। पजल गेम है, उसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, लेकिन बाद में सीख जाते हो उसको किस टाइप से डील करना है। सेम फिजिक्स में मेरे साथ ऐसे हुआ था। जैसे पजल हमारे दिन में 24 आवर्स होते हैं, उनको 25 आवर्स हम कैसे कन्वर्ट कर सकते और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं कहना चाहूंगी कि एग्जाम सिर्फ एक स्टेप है आपकी जर्नी में, ना कि आपकी पूरी स्टोरी है। एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, डाउट सेशन भी होते थे हैं? हमारे। आज काबिल बनो, कल कामयाब बन जाओगे। आज जुगनू हो तो कल आफताब बन जाओगे। Namaste and very warm welcome to everyone tuning into DAV Police Public School official podcast where brilliance meets creativity. We are your host Shitu, And Divyansh, and today we are here with our hearts full of pride and joy to celebrate the remarkable achievements of our brilliant students. now sit back, tune in and join us as we are going to share the inspiring journey, the proud moment of shaping tomorrow leader right here at DAV Police Public School, Kathal. So joining us today is Deepika from Commerce, Madhurima from Science, and Raman from Humanities. So starting with our conversation, I would like to know what was your reaction when you saw your class 12th result? लाइक फर्स्ट आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम। जब मुझे रिजल्ट मैंने चेक करा तो उस टाइम मिक्स फीलिंग्स थी। लाइक मैं नर्वस भी थी थोड़ा, और थोड़ी सी मतलब टेंशन भी थी कि कैसे रिजल्ट आएगा। पर जैसे मैंने अपना रोल नंबर डाला उसमें, तो लाइक मैंने देखा फर्स्ट में 90 प्लस, सेकंड में 90 प्लस, तो ऐसे 90 प्लस थे ना। तो मैं उस टाइम मतलब एट द टॉप ऑफ थी कि भाई अच्छा रिजल्ट आ गया, और जो भी मैंने इतनी मेहनत करी थी 1 साल के लिए, वो भी फ्रूटफुल रही। जब रिजल्ट आया मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सो रही थी। मेरे पास मेरी मम्मी का कॉल आया स्कूल से, वो स्कूल पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रिजल्ट आ गया। मेरे पापा ने मुझे उठाया, मैंने रिजल्ट चेक किया। सबसे पहले मुझे डर था कि मैं फिजिक्स में मेरा क्या रहेगा, क्योंकि मेरी फिजिक्स का पेपर छूट गया था। सबसे पहले मैंने फिजिक्स ही चेक किया। ठीक है, फिजिक्स में मेरा अच्छा रहा, आई गॉट 80 मार्क्स। फिर मैंने सारे रिजल्ट चेक किए अपने मार्क्स के, अपने सब्जेक्ट्स के, फिर मुझे अच्छा लगा। लास्ट मैंने कंप्यूटर साइंस देखा, मुझे होप तो 100 की थी, बट आई गॉट 97। फिर मेरे पापा ने पूछा कितने परसेंट बनी, वो बोले 80 प्लस हैं। मैंने कहा आई गॉट 85%। सो दे वर हैप्पी एंड एट द एंड माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी। तो मेरे पास तो सबसे पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया, तो फिर मैं क्या चलो अच्छा आएगा रिजल्ट। तो नर्वस मैं थी नहीं इतना कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने चेक किया रिजल्ट की, सब में A1 A1 A1, तो मैं सबसे बहुत खुश हो गई। मेरे को बहुत प्राउड वाली फीलिंग आई कि हाँ चलो कुछ तो किया। उसके बाद मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला, टीचर्स को थैंक यू बोला और खुद को थैंक यू बोला। What kept you motivated throughout the year? Okay, the best motivation for me was a mix of goals and some my daily habits. Actually, I wanted to pursue something in engineering or technology so that I can achieve something in my life. Actually, it was very difficult to take PCM, and with computer science, it was very difficult to learn all the subjects, but I tried and I got 85% in the 12th class. And I hope in future I will also achieve with computer science. So I will also pursue with the computer science or technology side, because I am too much interested in this side. So next question for you, what has been your most memorable learning experience throughout the year? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मैंने सीखा, बट वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस था जब मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। उससे मेरी स्किल भी शार्प हुई, और स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम एंड गौरव सर, जिनकी वजह से मैंने यूट्यूब से मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो बनाई थी, और उससे मुझे एडिटिंग सीखने को मिली, और कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, कैसे बोलना है पब्लिक के बीच में स्टूडेंट के साथ। तो या ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल थिंग थी। So mostly ऐसा होता है कि हम अपने एकेडमिक्स, हॉबीज और पर्सनल टाइम की जो हम एक्टिविटीज पर्सनल टाइम में करना चाहते हैं वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि आपने कैसे इन चीज़ों को बैलेंस किया, पर्सनल टाइम को, हॉबीज़ को, साथ में एकेडमिक्स वहाँ पे मतलब प्रॉपर स्कोर करते हुए। तो मेरी तो हॉबी यही है कि आई लव टू रीड बुक्स। तो मैं क्या करती थी कि आप
जैसे हमारे दिन में 24 आवर्स होते हैं, उनको 25 आवर्स हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने हॉबी को कैसे किया कि सोने से आधा घंटा पहले और उठने से आधा घंटे बाद मैं बुक्स को रीड करती थी। इस वे में मेरी एकेडमिक्स भी बैलेंस हो गई और मेरी हॉबीज भी हो गई। जैसे अभी मैं कर्म भूमि, इकिगाई जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं बुक्स भी रीड कर लेती थी और एकेडमिक्स भी बैलेंस हो जाता था। और रही बात पर्सनल टाइम की, वो तो हम सबको निकालना ही चाहिए कि हम अगर सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो खुद के लिए तो निकालें, सही 10 मिनट ही निकालें। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए कि आपको आज दिन में क्या करना है, तो पर्सनल टाइम के साथ वो मैनेज हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू नो, हर किसी का एक मेथड होता है अपने पढ़ने की एबिलिटी को इंक्रीज करने का। तो आपके कौन सी टेक्निक्स या कौन से मेथड्स आपने यूज़ करे जो आपको थ्रू आउट द ईयर वर्क करे और आपने इतनी अच्छी परसेंटेज स्कोर करी? जो मेरी टेक्निक थी वो ये थी कि मुझे पता है कि जो मेरा माइंड है वो कुछ टाइम के लिए फोकस कर पाता है। तो मैंने 25 मिनट्स अपनी रेगुलर स्टडी की और 5 मिनट्स ब्रेक लिया। तो इससे मेरा जो माइंड है वो फ्रेश हो गया और मुझे कोई बर्नआउट भी नहीं हुआ। मेरे सारे बर्नआउट जो है वो ख़त्म हो गए। मैंने न्यूमेरिकल्स की इतनी प्रैक्टिस करी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इतनी नोटबुक्स फिल कर दी हैं। और जो आजकल आपको पता है एआई आ चुकी है, तो एआई से उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन मतलब वहीं से सीखी केमिस्ट्री की, ऑल ऑफ दीज और पाती। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी है और मैं कोई ट्यूशन सेंटर नहीं जाती थी, ना मेरे पास कोई कोचिंग थी, इसलिए मैंने इंटरनेट का यूज़ किया। तो 25 मिनट्स फोकस स्टडी विद 5 मिनट्स ब्रेक, आई फॉलो दिस टेक्निक। दीपिका, मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए ना, जो उनका शेड्यूल होता है वही बहुत हेक्टिक हो जाता है। जैसे स्कूल जा रहे हैं, फिर कोचिंग जा रहे हैं, उनको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, तो ये सब समझ ही नहीं आता है कब क्या चीज़ कैसे सब कुछ मैनेज करें। तो आपने कैसे इस चीज़ से डील किया? फर्स्टली मैं ये बताना चाहूँगी, कोचिंग मैंने नहीं ली थी। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। और स्कूल में जितना पढ़ाते हैं ना, अगर आप उसको रिपीट कर लो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो तो वो भी इनफ है। तो जैसे हमारा टाइमिंग होता था 1 या 1:30 तक स्कूल का। उसके बाद मैं घर जाके लंच करती थी और थोड़ी देर ब्रेक लेती थी। फ़ोन चला लिया या फिर रेस्ट कर लिया, वो डिपेंड करता है आपको जो भी पसंद उस टाइम। ब्रेक लेना चाहिए। और उसके बाद मैं 2 या 3 घंटे के बाद अपना जो भी होमवर्क होता था फर्स्टली वो करती थी। और उसके बाद मैंने अपने टॉपिक्स चला रखे थे, जैसे बिज़नेस है तो उसमें एक चैप्टर चल रहा है, तो उसके मैंने एक टॉपिक आज कर लिया और एक कल कर लिया। तो वो मैं रूटीन में रखती थी, चाहे वो स्कूल में हो गया हो या चल रहा हो या आगे करवाने वाले। तो वो एक रूटीन बना के रखेंगे ना आप एक चैप्टर का, तो वो संडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उस टाइम आप अगर उसका फुल रिवीजन लेंगे ना, तो ऐसे धीरे धीरे वो चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ऐसे ही आप कोई न्यूमेरिकल ले लो या फिर कोई भी थ्योरी पार्ट लें तो वो हेल्पफुल रहता है वैसे। Madhurima, I would like to ask you, which subject do you find most challenging and how do you approach it? ओके, आपको पता है मेरे पास साइंस स्ट्रीम है, तो एक ही सब्जेक्ट है जो मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग है, वो है फिज़िक्स। पहले तो +1 में मुझे फ़िज़िक्स समझ आ ही नहीं रही थी कि चल क्या रहा है। फिर 12th में आके मुझे समझ में आई कि फ़िज़िक्स ऐसी है, तो मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। एट द एंड मुझे पता चला कि मुझे फ़िज़िक्स समझ में आ रही है। फ़िज़िक्स मुश्किल है और मेरे लिए तो एक पज़ल गेम की तरह थी, पर मैंने इतने ट्राई किए, एक न्यूमेरिकल उस बुक से तो एक न्यूमेरिकल उस बुक से। अभी फेमस बुक्स चल रही है प्रदीप्स की, तो मैंने प्रदीप्स की 3 या 4 बुक्स में से ट्राई किया। मॉडर्न ABC बुक्स है, वहाँ से इतने न्यूमेरिकल और इतनी थ्योरी करी और डेरिवेशन तो बार बार लिखी, ताकि अगर पेपर में डेरिवेशन में तो नंबर कटे ही ना। तो मेरे लिए तो मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे थ्योरेटिकल है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो मेरे को समझ नहीं आते थे पहले कि इनका आउटपुट कैसे निकालते हैं। और जैसे तो फिर मैंने रीचा मैम की हेल्प ली, तो उन्होंने बहुत हेल्प की कि आउटपुट कैसे निकलता है स्टेप वाइज। और इसके लिए मैं क्रेडिट मेरी एक फ्रेंड है कशिश, उसको भी देना चाहूँगी। मैंने जितनी बार पूछा रीचा मैम से, उन्होंने उतनी ही बार बताया, कभी मैसेज करके, कॉल करके। और स्पेशली मुझे याद है पेपर से एक दिन पहले तक भी मेरे डाउट्स रह गए थे कंप्यूटर साइंस के कि इसका आउटपुट कैसे निकलेगा। तो रीचा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कंप्यूटर साइंस जिनको भी डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे पहले आप थ्योरी कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसके बाद जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है। जितना कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
तो यही बात है कि कंप्यूटर साइंस में आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होता जाएगा और कंप्यूटर साइंस हो जाएगा आपसे। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था अकाउंट्स का, जैसे कि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे। 11th में क्या होता है, आपके पास थ्योरी, हाफ थ्योरी होता है, हाफ प्रैक्टिकल होता है। बट जैसे 12th में आते हैं, पहले तो वहाँ पे 3 बुक्स हो जाती है, उसको देख के ही आप डर जाते हो। फिर वहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट देखना होता है, उसमें थ्योरी 1 या 2 चैप्टर होते हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और जैसे मैंने 11th में डील करा था वैसे 12th में करा। 11th में क्या था, थोड़ा कम था, सब चैप्टर्स कम थे, तो इतना टफ नहीं हुआ था। बट जैसे 12th में काफ़ी सब्जेक्ट्स आ गए थे, बट वो रिलेटेड थे, तो इतना टफ नहीं रहता। बट उसके अंदर मैंने टीचर्स की हेल्प ली थी। जैसे सितंबर एग्ज़ाम तक मुझे पता चल गया था कि मेरा कैसा स्कोर है या मेरी कैसी तैयारी है, तो फिर मैंने अंकुर मैम से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आपको किस हिसाब से चैप्टर वाइज डिवाइड करना है और कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। तो हमने पहले जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस, वो करते थे बुक्स की। उसके बाद उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते थे प्रैक्टिस के लिए, वो अगर आप उतना भी कर लो ना, अकाउंट्स में इनफ है। अगर आपको टाइम रह जाता है या फिर आपके पास आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है ना, तो आप उसके बैक एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं एडिशनल, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं, बस उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो और हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी मॉर्निंग में भी और स्कूल के बाद, लाइक 1:30 के बाद, तो उसमें हम बहुत सारे डाउट लेते थे मैम से। तो अकाउंट्स को मैंने ऐसे टैकल करा था, तो एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। सो थैंक्स टू अंकुर मैम। How did your teachers and school contribute to your journey? सो टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी है, उन्होंने प्रॉपर हमें गाइडेंस दी है, सपोर्ट करा है। और जब भी कोई डाउट होता था तो टीचर बता देते थे। जैसे कि अकाउंट्स में काफ़ी डाउट्स होते थे, तो एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, डाउट सेशन भी होते थे हमारे। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट डे हमारा डाउट सेशन रहता था, उसके बाद उसी चैप्टर का हमारा टेस्ट होता था, जिससे हमें थोड़ी परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता था। और स्कूल में जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल है, तो उसके अंदर मुझे जो भी मैंने बिजनेस में सीखा है, 5 प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, वो सारे मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके देखे। और स्टूडेंट काउंसिल में आई वाज द कैप्टन, तो उसके अंदर कैसे हमें प्लानिंग करनी है, मैनेज करना है, प्रॉपर कंट्रोलिंग करनी है, तो वो सब मैंने प्रैक्टिकली सीख पाई उस चीज़ में। तो या दोनों तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और बहुत ज़्यादा हेल्प रही मेरे करियर में। तो मेरी इस क्लास 12th की जर्नी में तो टीचर्स का और स्कूल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे मेरे को स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो भी मेरा कोई भी कंपटीशन होता तो जो बैकलॉग रह जाता था, जैसे बाल भवन की एक्टिविटीज़ आ जाती है या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जाता था। तो जितनी बार भी मैं टीचर्स के पास जाती थी, हमेशा वो मेरे डाउट्स क्लियर करते थे और प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्टिव थे मेरी पूरी जर्नी के दौरान। क्लास 6 से मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, क्लास 12 तक मेरी स्पीकिंग का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का या फिर एकेडमिक्स का, स्कूल और सभी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा इस जर्नी में। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ स्कूल को, प्रिंसिपल मैम को, मेरे सभी टीचर्स को और दोस्तों को। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं हम कभी कभार, या फिर कभी क्लास टेस्ट में हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आपने क्या स्टेप्स लिए जिससे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को ड्यूरिंग होल ईयर आपने उसको रिटेन रखा? तो मेरे पास तो मोस्टली सभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, जैसे ह्यूमैनिटीज थी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं एक टाइमलाइन बना लेती थी कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, कि व्हाट कम्स आफ्टर नेक्स्ट, ऐसे। तो फॉर एवरी चैप्टर आई क्रिएटेड स्टोरी। स्पेशली पॉलिटी में तो हमारे वर्ल्ड लीडर्स होते हैं या फिर हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो लीडर्स वाइज जो स्टेट्स होते हैं, तो मैं स्टोरी बना लेती थी। तो मेरे माइंड में ये रहता था कि हाँ, नहीं, इस टाइम पीरियड का तो ये नहीं होगा। तो टाइमलाइन बना के अगर आप स्टोरी बना लेते हैं किसी भी चैप्टर की, तो हम उससे रिटेन कर सकते हैं, वो चाहे कितनी इंफॉर्मेशन हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्स के ड्यूरिंग या एग्जाम हॉल के बाहर भी काफ़ी स्ट्रेस होता है बच्चों को, तो आपने अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करा ड्यूरिंग एग्जाम्स? आपकी बात ठीक है कि स्ट्रेस सबको होता है, पेपर से पहले तो वैसे ही सबको होता है, चाहे मैं हूँ या आप हो या फिर और भी बच्चे हैं, सबको होता है स्ट्रेस।
और स्ट्रेस लेना भी ठीक है, क्योंकि हमें टेंशन होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है। अगर हम टेंशन ना ले तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। इसलिए इतना नहीं लेना कि आप ज्यादा ही स्ट्रेस में चले जाओ और आपकी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, स्ट्रेस लो कि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने भी स्ट्रेस लिया था, लेकिन इतना नहीं लिया। मैंने अपना एक स्टडी प्लान बना लिया ताकि मैं अपना जो काम है उसको डिवाइड कर सकूं। लेकिन हाँ, अब मैंने जितना पढ़ा उसके साथ मैंने अपनी 8 आवर्स की स्लीप ली है। स्लीप इसलिए ली है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सो नहीं पाऊंगी तो मैं पेपर दे ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि आपको पता है, एक सोना ही जो हमारी बॉडी को रेस्ट मिल पाता है, वरना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। एक सबसे पहले 8 आवर्स की स्लीप ली है डेली, और मैंने हेल्दी फूड खाया है। अगर मैं बीमार हूँ तो भी मैंने हेल्दी फूड लिया है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में। और मेरे लिए तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी एग्जाम्स होते हैं मुझे उससे 1 या 2 दिन पहले फीवर हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस, की स्ट्रेस से पहले फीवर हो जाना। ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को पता है कि इसको बीमार होना ही है, पेपर आने वाले हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि पेपर भी आएंगे क्या नहीं, आराम से अपने आप को टैकल कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी वो फीवर भी हो ही जाता है। सो इस वजह से मैं अपने आप को टैकल करती हूँ कि मुझे पढ़ना तो है, लेकिन नींद भी लेनी है, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं कहना चाहूंगी कि एग्जाम सिर्फ एक स्टेप है आपकी जर्नी में, ना कि आपकी पूरी स्टोरी है। तो आप एग्जाम को सिर्फ स्टेप की तरह ही समझो। ये नहीं कि आपका पूरा वर्ल्ड यहीं पे है, सिर्फ वो स्टेप है। बस मैं आपको यही कहूंगी कि उसको स्टेप की तरह डील करो। आपकी लाइफ आगे अभी बहुत पड़ी है, उसको हमने देखना है। एट लास्ट आप क्या एक गोल्डन टिप देना चाहेंगे जो अभी 12th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से? मैं जूनियर्स को गोल्डन टिप ये देना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम या फिर कोई और स्ट्रीम है, आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि वो सच में वास्ट है। आप जितना उसमें डीप जाओगे वो आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा, और सच में वो बहुत वास्ट है। आपको पैनिक नहीं होना। आपको क्या करना है, सिर्फ रेगुलर स्टडीज करनी है। और रेगुलर स्टडी करने का कोई तरीका होता है, ये नहीं कि आपको 10 या 12 घंटे डेली पढ़ना है। सिर्फ आपको पढ़ना है 5 to 6 आवर, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको टाइम की वेट नहीं करनी चाहिए कि जब वो टाइम आएगा तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे रेगुलर एंड बिल्ड अप योर मोमेंटम। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आपको एक मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है, वो ये है कि आपको अपने से दूसरे को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है और उस दूसरे की जर्नी अलग है। ठीक है, आपका पेस अलग है और आपका स्टाइल अलग है। और मैं एंड में यही कहना चाहूंगी, आपको अपनी क्लास में से बेस्ट नहीं आना। आपको अपनी क्लास में से बेस्ट नहीं आना। आपको ये देखना है कि मैं लास्ट वीक क्या थी और इस वीक क्या हूँ, कि मेरे में कुछ इम्प्रूव है या नहीं। सो मैं यही कहना चाहूंगी, आपको पैनिक नहीं होना। सो आई वांट गिव यू एडवाइस कि आप जो भी काम कर रहे हैं, लाइक स्टडी है, आप स्पोर्ट्स में या फिर जो भी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है, उसको आप कंसिस्टेंट रखें, कि डिसिप्लिन बना के रखें। हो सकता है किसी दिन आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, बट ये नहीं है कि उसको आप बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप डेली एक चैप्टर कर रहे हो या फिर कंसेप्ट वाइज चल रहे हो, 2 कंसेप्ट कर लेते हो डेली, बट किसी दिन हो जाता है कि लो है या फिर आपका मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट उसको थोड़ा सा करो। या तो आप पिछला रिवाइज कर लो जो आपने येस्टरडे कराओ, या फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो, ताकि हाँ आपका वो डिसिप्लिन बना रहे। क्योंकि एक बार ब्रेक हो जाता है ना, फिर नेक्स्ट डे भी आपको रिग्रेट फील होगा, और उस टाइम आप एकदम पंप में होंगे तो सोचेंगे कि एक्स्ट्रा कर लो, बट उस टाइम फिर वो ज़्यादा डीप में जा नहीं पाएंगे। और सेकंड थिंग कि आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैंने जैसे अकाउंट्स है, बिजनेस है, आप उसमें जो भी कंसेप्ट है ना उसको क्लियरली समझे, टीचर से पूछिए। आपको किसी भी स्टूडेंट की हेल्प लेनी है, आप उससे लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट है ना वो आपके सेम लेवल है मेंटेलिटी, तो वो हो सकता है आपको बेटर एग्जांपल से वैसे ही बता दें। और थर्ड चीज़ है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना वो पूरे फोकस से करें। लाइक जैसे मधुरिमा ने बताया था कि वो 25 मिनट तक अपना स्टडी पे ध्यान देती है और 5 मिनट ब्रेक लेती है, तो ऐसे आपको करना ही चाहिए। जैसे आप 1 घंटे का टाइम ले सकते हैं या फिर 1.5 आवर्स का, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आपको ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं तो अपने सभी जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में एग्ज़ाम्स और रिजल्ट मैटर नहीं करते, जितना मैटर करता है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। और वो आप कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा, मैं अपने सभी जूनियर्स को कहना चाहूँगी कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप किसी और को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि डिड आई डू माई बेस्ट और नॉट।
बस वो बहुत है। और सबसे ज़रूरी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते रहेंगे, जितनी भी डिफ़िकल्ट आपको ये जर्नी लग रही है ना, अभी तो जैसे हम क्लास 12th का इंटरव्यू दे रहे हैं, आगे ग्रेजुएशन करनी है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करने हैं, वो आपकी स्माइल से थोड़ा आसान हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियाँ सेजल जी की यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूँगी कि आज काबिल बनो, कल कामयाब बन जाओगे, आज जुगनू हो तो कल आफ़ताब बन जाओगे। थैंक यू टू ऑल माय जूनियर्स, सर, प्रिंसिपल मैम, स्कूल। Thank you so much. And that brings us to the end of this celebration episode. What an inspiring journey it's been. At DAV Police Public School, we believe that every achievement, big or small, is a step forward in the lifelong journey of learning and growth. To all our young achievers, we are proud of you. Keep striving, keep dreaming, and keep rising. Thank you for joining us. Next time, this is Shitu This is Divyansh. signing off with our heart full of pride and hope. Jai Jai Hind. Hind.